जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से ही फॉलो करते रहे हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि जब से बाइडन आया हुआ है हम मुसलसल एक चीज़ कहते रहे हैं कि रूस और चीन के साथ एक साथ मुकाबला करना अमेरिका की बस की बात है ही नहीं। अगर ये दोनों मुल्क इसी तरह जुड़े हुए होते हैं अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में तो अमेरिका इनके सामने बेबस है और नहीं टिक पाता। इन दोनों के ये रिलेशंस असल में नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, दोनों बहुत बड़ी पावर हैं और अगर ये मिल जाते हैं तो अमेरिका इनके सामने कहीं नहीं आता। इसलिए अमेरिका की यह भरपूर कोशिश है कि एक तो अपनी सारी ताकत को, अपने सारे इत्तेहादियों को वो यकजा करना चाह रहे हैं अमेरिकी, और इन दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ सारे इत्तेहादियों को मिलाना चाह रहे हैं अपने। और इनके वो इत्तेहादी जो कि ट्रंप के अमेरिका फ़र्स्ट वाली पॉलिसी की वजह से कुछ तितर बितर हो चुके थे, एक तो अमेरिका इन इत्तेहादियों को दोबारा यकजा करना चाह रहा है, दूसरा अमेरिकी ये करना चाह रहे हैं कि चीन और रूस के बीच एक स्प्लिट पैदा करना चाह रहे हैं। और इस बात का इजहार सदर पुतिन ने भी कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में किया था कि हम देख रहे हैं कि हमें चीन से दूर करने की एक कोशिश हो रही है। पुतिन खुल के इस बात का इजहार कर चुके हैं। अब बाइडन के आने के बाद उम्मीद तो ये थी, अमेरिका के ताजियों को भी ये उम्मीद थी कि बाइडन कुछ नई और कुछ अनोखी चीज़ लेकर आएंगे इस सिलसिले में, और एक संजीदा एफर्ट बाइडन की जानिब से हमें नज़र आएगी रूस और चीन के बीच दरार डालने के हवाले से, और अमेरिकी इत्तेहादियों को भी एक साथ एक पेज पर लाने के हवाले से एक संजीदा एफर्ट बाइडन की जानिब से नज़र आएगी। अब बाइडन ने इत्तेहादियों को यकजा करने के लिए तो नो डाउट बिल्कुल संजीदा कोशिशें की हुई हैं, लेकिन रूस और चीन के बीच दरार डालने के हवाले से बाइडन ने भी कुछ मोदी साहब वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। अभी तक तो मोदी साहब का ये तरीका रहा था कि वो एक ऑब्जेक्टिव को हसूल के लिए ऊँट पटांग प्लान लेकर आते थे मोदी साहब, फिर जब देखते थे कि यार ये प्लान तो फेल होने जा रहा है तो उसको आधे में ही छोड़ देते थे। मिसाल के तौर पर मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाली अप्रोच उनकी जो थी, आपको याद होगा, ये सामने लाए थे, कई साल लगे रहे, पाकिस्तान को अलग कर दूंगा दुनिया से, कामयाबी हुई नहीं तो उसको आधे में ही छोड़ दिया। अब बात ही नहीं करते कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा। यहाँ बाइडन भी कुछ ऐसी ही थ्योरी लाए हैं, चीन को आइसोलेट कर दूंगा, और मोदी जी वाली आइसोलेशन वाले तरीके की तरह बाइडन के आइसोलेशन वाले तरीके में भी कोई सर पैर नज़र ही नहीं आ रहा कि मौसूफ करना क्या चाह रहे हैं। ये जो मोदी साहब थे ये घूमने फिरने जाते थे यूएई या श्रीलंका या सऊदी अरब, तो इंडियन मीडिया कहने लगता था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया मोदी ने, और पाकिस्तान आइसोलेटेड, मोदी इन श्रीलंका, और जी मोदी ने यूएई में मंदिर बनवा लिया, पाकिस्तान तो आइसोलेट हो गया। कोई ये नहीं पूछता था कि 2021 करोड़ रुपयों की मोदी जी की सैर सपाटे से पाकिस्तान आइसोलेट कैसे होगा। अगर मोदी दूसरे मुल्कों में जा रहा है तो इससे पाकिस्तान आइसोलेट कैसे होगा भाई। 2018 तक के 2021 करोड़ मोदी साहब ज़ाया कर चुका था इंडिया के। 92 मुल्क घूमे इन्होंने इतने अरसे में, और कहा जाता था कि महाराज जो है ना, मोदी महाराज घूमने नहीं जा रहे, पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहे हैं। पता चला कुछ हुआ ही नहीं इतने साल। जब इस रीजन के फ्यूचर के डिसाइड होने की बारी आई ना, जब अहम तरीन घड़ियाँ आई जिसमें इस रीजन के अगले 20-25 साल का मुस्तकबिल तय होना था, तो पाकिस्तान बीच में बैठा हुआ नज़र आया, रूस, चीन, अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ। इंडिया का जिक्र ही नहीं था, बल्कि इंडिया ये कंप्लेन करता रह गया अमेरिका से कि अगर टेबल टॉक्स के वक्त हमारे लिए कुर्सी नहीं थी तो हमें बता देते, हम अपनी मंजी खुद बनवा लेते मोदी साहब के लिए, लेकिन कम से कम हमें बराए नाम ही सही बिठाते तो सही बीच में। पार्टनर कहते रहते हैं, लेकिन जब रीजन के हवाले से मुस्तकबिल डिसाइड करने की बारी आई और डिस्कशंस की बारी आई तो हम थे ही नहीं उसमें। बाइडन भी चीन को आइसोलेट करने के लिए कुछ यही हरकतें करते हुए पाए गए हैं। पुतिन के साथ अपनी पहली मुलाकात में बाइडन ने कहा कि मैंने पुतिन से कहा है कि आपका इतना हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर है चीन के साथ। अब ये बाइडन के लफ्ज़ हैं कि मैंने पुतिन से कहा कि आपका इतना हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर है चीन के साथ, और वो चीन जो कि तेज़ी के साथ मिलिटरली और इकोनॉमिकली उड़ता हुआ जा रहा है, और आपकी यानी रूसियों की इकोनॉमी ये तो डाउन होती जा रही है। यानी वो पुतिन को ये समझा रहे थे कि चीनी आपके पड़ोसी हैं, एक बार अगर ये सुपर पावर बन गए ना तो आपके लिए भी दर्द सर बन जाएंगे। अब ये अप्रोच है अमेरिका की रूस को चीन से अलग करने के लिए, कि अगर इनको आपने नहीं रोका ना चीनियों को तो ये आपके लिए सर दर्द बन जाएंगे। यानी खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अब पुतिन क्या कोई छुन्ना काका है, स्कूल जाता हुआ कोई बच्चा है जो इस किस्म की चीज़ों को बाय करेगा? बाइडन साहब के इस किस्म के मशवरों को वो सीरियसली लेगा? अगर रूस की इकोनॉमी ख़राब है, कोई पूछे बाइडन साहब से कि बाइडन साहब आप इस तरह की बातें करके तो आए हैं पुतिन से,
लेकिन अगर रूस की इकोनॉमी ख़राब है तो वो किसने ख़राब की हुई है? चीन ने ख़राब की है, अमेरिका ने खुद ख़राब की हुई है ना। दुनिया भर की पाबंदियां रूस के ऊपर लगा दी हुई हैं उन्होंने। चीन ने तो ख़राब नहीं की, बल्कि चीन तो रूस की इकोनॉमी को उठाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त भी आपको सबसे बड़ा जो रूस का ट्रेडिंग पार्टनर है वो चीन नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है बाइडेन के इस बेढंगे किस्म के आर्ग्यूमेंट पे क्या रूसी कुछ ज़्यादा संजीदगी से सोच रहे होंगे? यही वजह है कि प्यूटन और बाइडेन की पहली मीटिंग ज़बरदस्त हो गई है। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, इसका कोई सर पैर था ही नहीं। और कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अमेरिका की ये जो स्ट्रेटजी है कि रूस और चीन को अलग करना है, ये फेल होनी है, ये 100% फेल होनी है। वैसे ही जैसे मोदी जी की पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाली कोशिश फेल हुई थी, क्योंकि अमेरिका के कॉल और फेल में तजाद है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ली जाएं रूस के साथ, लेकिन उसका असर जब तक ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आएगा ना, आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, रूस और अमेरिका के ताल्लुकात कोई अच्छे होंगे। ग्राउंड लेवल पर आपको क्या नज़र आता है? एक सवाल है, क्या नज़र आता है? बातें कुछ भी हो मीडिया पे आके कुछ भी बातें करें बाइडेन साहब या अमेरिकी, इसको छोड़ दें आप। मोदी जी भी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना पाकिस्तान को आइसोलेट करते वक्त। एक बार आपको याद है ना कैसा लहक लहक के अपनी तारीफ खुद ही कर रहे थे मोदी साहब कि मैंने चीन को भी पाकिस्तान के खिलाफ करके अपनी तरफ कर दिया है। अगर आप में से किसी को इनकी मोदी साहब की वो चंद साल पहले वाली स्पीच याद हो जिसमें ये कह रहे थे कि चीनी सदर ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है, मैंने कहा क्या? मतलब अब देखें, अंदाज इनका देखें, ऐसे बात कर रहे थे जैसे चीनी सदर शी जिनपिंग जो हैं ये इनके बचपन में साथ पढ़ते रहे हों गुजरात के किसी डोकलाबाई गवर्नमेंट हाई स्कूल में। और इस तरह की बातें मुझे साहब कर रहे थे उस स्पीच में कि शी जिनपिंग ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है, मैंने कहा क्या? फिर शी जिनपिंग ने मुझे अपने गांव के बारे में बताया, मैंने उसे अपने गांव के बारे में बताया तो वो हैरान हो गया, अच्छा नरेंद्र, वाह यार, तुम्हारे गांव में ऐसा होता है। फिर फरमाते हैं मोदी जी के मुझसे मिलने से पहले चीनी पूरा अध्यय करके आए थे कि मोदी क्या चीज़ है। अच्छा, ये कोई जोक नहीं है, मोदी जी की ये स्पीच है ऑन द रिकॉर्ड, उसमें ये सारी बातें उन्होंने की हुई हैं कि किस तरह मैं उनके गांव में घूमने गया, वो मेरे गांव के बारे में बातें कर रहे थे और किस तरह चीनी मुझे स्टडी कर रहे थे। ये सारी उनकी स्पीच मौजूद है कुछ साल पहले की। और अब चूंकि इंडिया और चीन के रिलेशंस ख़राब हो गए हैं तो ये स्पीच ऊपर नहीं आ रही, लेकिन यूट्यूब पे मौजूद है। अगर चीन और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हैं ना तो मोदी की ये स्पीच इस वक्त बीजेपी का आईटी सेल जो है ये सर्कुलेट कर रहा होता थ्रू आउट द फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब पे, ये आपको सर्कुलेशन में मिल रही होती, लेकिन अभी भी आपको मिल जाएगी। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर बीजिंग में ही किसी देश का मुखिया आता है तो स्वागत सम्मान होता है। मुझे वो अपने गांव ले गए थे सियान में और वो पूरा समय मेरे साथ रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूआन सांग जो चीनी फिलोसोफर था, जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा तो ह्यूआन सांग मेरे गांव में आकर के रुका था। यानी हिंदुस्तान में वो मोदी के गांव में रुका और चीन में चीन के राष्ट्रपति शी के गांव के अंदर रुका था। वैसे हिंदी में कहते हैं ना, जब कोई अपनी तारीफ खुद कर रहा हो तो उसके लिए हिंदी में कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो मोदी जी ये सब कहते रहे मीडिया में आके और उनके भक्त भी खुशी खुशी झूमते रहे, ऑल इज़ वेल, पाकिस्तान गया। और बात आके टूटी जब वो चीनी लद्दाख में घुस गए और 20 इंडियन फौजी मार दिए। तब से लेकर आज तक मोदी साहब ने नाम भी नहीं लिया चीन का। तो मीडिया में जो हो रहा होता है ना उसको छोड़ दें आप, जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा होता है ना उसकी बात करें। और अमेरिका ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है? अमेरिका ये कर रहा है कि नेटो जो कि उसने रूस के खिलाफ बना रखा था उसको वो मजबूत कर रहा है और चीन के खिलाफ वो क्वाड एशियन नेटो बनाने के चक्कर में है, जिसका कोई सर पैर अभी तक तो है नहीं। मीडिया में आके भले ही बाइडेन साहब लव स्टोरी सुनाते रहे रूस को, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नेटो के होते हुए कभी भी रूस अमेरिका पे ट्रस्ट कर सकता है? कभी भी वो चीन से अलग हो सकता है जब तक नेटो मौजूद है?
तो ग्राउंड लेवल पर यह सूरत हाल है। दैट मीन्स फिलहाल तो रूस और चीन के बीच डिवीजन का दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। रूस जानता है कि अगर वो किंग नहीं भी है ना, तो वो किंग मेकर ज़रूर है। रूस की सपोर्ट जिस साइड के साथ रहेगी उसी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अहम रोल प्ले करना है। और इस वक्त रूस की सपोर्ट चीन के साथ है और अमेरिका जो कोशिशें कर रहा है ये कोशिशें फेल होनी है, क्योंकि अमेरिका के कॉल और फेल में तजाद है। वो जो एक्शंस लेते जा रहे हैं ना, वो एक्शंस रूस के भी खिलाफ हैं, चीन के भी खिलाफ हैं, और इनके ये एक्शंस ही दोनों कुव्वतों को मजीद करीब लाते जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने रूस और चीन को वाकई में अलग करना है तो किसी एक साइड की तरफ झुकना पड़ेगा। अमेरिका को किसी एक साइड की तरफ झुकाव रखना पड़ेगा और किसी एक साइड को अपने दुश्मनों वाली जो लिस्ट है उसमें से निकालना पड़ेगा। अगर रूस को अपनी तरफ करना है अमेरिका ने, तो नेटो को ख़त्म करना पड़ेगा, हर उस इत्तेहाद को ख़त्म करना पड़ेगा जिससे रूस को एतराज़ है। जब तक ये नहीं होता तो अमेरिका को भूल जाना चाहिए कि रूस उसके साथ कभी दोस्ती रख सकता है। और अगर अमेरिका दोनों मुल्कों के साथ यानी चीन और रूस के साथ दुश्मनी को कंटिन्यू करता है तब भी अमेरिका के लिए मसला है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि अगर ये दोनों मुल्क साथ हैं ना, तो अमेरिका इनके मुकाबले की चीज़ नहीं है। अगर अमेरिका दोनों को दुश्मन बनाता है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये दोनों कब ओवरटेक कर ले अमेरिका को और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये अमेरिका की जगह आके ले लें।